हेलो माय डियर फ्रेंड्स। सो आपका स्वागत है मेरी फ़र्स्ट वीडियो में। टीचिंग से रिलेटेड मेरी फ़र्स्ट वीडियो है और मैं भी एक एस्पायरेंट हूँ। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ टीचिंग से रिलेटेड। अभी मेरा भी ये UPTGT आने वाला है। इसको सुन रहे हैं दिसंबर में होगा, हालांकि पता नहीं होगा या नहीं होगा, लेकिन हमें तो अपनी तैयारी करनी है। मैंने सोचा है कि अपना रिवीजन स्टार्ट करते हैं और साथ में आपको भी लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, एक नया सफ़र शुरू करते हैं जिसमें आज मैं अपनी फ़र्स्ट वीडियो शेयर करूँगी वोकैब की। मैं एक बार UPTGT एग्ज़ाम दे चुकी हूँ। सेल्फ़ स्टडी ही मैंने की थी और मेरे 90 क्वेश्चंस ठीक गए थे, जिसमें मैंने एनालाइज़ किया कि मेरा थोड़ा वोकैब ज़्यादा रोंग गया था। तो इसीलिए मैं स्टार्टिंग इसी से करती हूँ और हम करेंगे नॉर्मल लुइस। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज से अपनी नई जर्नी। नॉर्मल लुइस करेंगे, इसके साथ ही मैं लिटरेचर भी डालूँगी। और आप फर्स्ट टाइम जो भी आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और मुझे पूरा विश्वास है हम सब सिलेक्शन लेंगे अच्छे नंबरों से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। मैं नॉर्मल लुइस कंप्लीट कराऊंगी। कोशिश रहेगी बहुत इजी वे में कराऊं, जिससे कि हम आराम से समझ सकें। हम हाउसवाइफ हैं तो मेरी बहनों का मुझे ध्यान है, वो भी अच्छे से कर पाएँ, अच्छे से चीज़ें उनको क्लियर हो जाए। डेली एक सेशन हम करेंगे, कंप्लीट बुक करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, ये है हमारा नॉर्मल लुइस का फर्स्ट सेशन। इसके हर सेशन में आई थिंक 10 वर्ड्स हैं, लेकिन ये 10 वर्ड्स के साथ साथ हम और भी एक्स्ट्रा वर्ड्स भी सीखेंगे जो कि इसमें दिए हुए होंगे, और हम सभी एक्सरसाइज भी करेंगे, जिससे कि ये 10 वर्ड्स हमारे माइंड में बहुत अच्छे से सेट हो जाएंगे। तो सेशन 1 में फर्स्ट वर्ड है हमारा एन ईगोइस्ट, यानी एक ईगोइस्ट कौन होता है। एक ईगोइस्ट ऐसा इंसान होता है जिसमें जो खुद को सबसे पहले रखता है, मी फर्स्ट, यानी हर चीज़ में वो अपने आप को पहले, फर्स्ट प्रायोरिटी अपने आप को देता है। उसकी लाइफ का जो भी डिसीजन होता है बहुत सिंपल, डायरेक्ट और अबव बोर्ड होता है, यानी वो हर चीज़ में देखता है कि अगर कोई कुछ काम, कोई क्वेश्चन कोई कर रहा है तो वो ये देखेगा इसमें मेरा प्रॉफिट कहाँ है, या मुझे इस चीज़ में कितनी इम्पोर्टेंस मिल रही है। तो इस तरह के बिहेवियर वाले लोगों को हम बोलते हैं ईगोइस्ट। ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिएगा, एन ईगोइस्ट यानी मी फर्स्ट। और मेरे को ये एक वर्ड काफ़ी सही लगा, डिसीज़न, तो आप इसको भी मार्क कर सकते हैं स्पेलिंग एरर के लिए। डिसीज़न, DECISION, डिसीज़न। ओके फ्रेंड्स। हाँ जी, तो नेक्स्ट है द हाइट ऑफ कंसाइट, यानी दम्भ की पराकाष्ठा, यानी कि कोई अपने आप को हर एक चीज़ में किस हद तक सुपीरियर दिखाता है, उसकी पराकाष्ठा। व्हाट यू थिंक, यानी कि कोई बंदा क्या क्या सोच सकता है। व्हाट यू हैव डन, वो क्या क्या कर सकता है या क्या क्या उसने किया। हाउ गुड यू आर, वो किस तरीके से अच्छा है। हाउ यू वुड सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड, और यानी कि वो किसी भी लेवल की वर्ल्ड की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। जब कोई इंसान अपने आप को इस तरीके से शो करता है कहीं पर, तो इस तरह के इंसान की प्रवृत्ति को हम बोलते हैं ईगोटिस्ट, यानी वो कहलाता है एन ईगोटिस्ट। इसमें मुझे जो वर्ड अच्छे लगे वो लगा, एक तो ये नौसीम, NAUSEAF, एंड एक है प्रैक्टिकली, PRACTICALLY, प्रैक्टिकली, एंड ऑब्नॉक्सियस, ऑब्नॉक्सियस, XIOUS। आप अपने हिसाब से स्पेलिंग को तोड़ करके कैसे भी लर्न कर सकते हैं। देखिए, हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है
तो हमें देखना है कि हम किसी चीज़ को हमारा माइंड कैसे याद कर सकता है। तो आप अपने तरीके से कीजिएगा। मैंने जब अभी ये की है, एक बार कर चुकी हूँ और सेकंड टाइम अब मैं रिवीजन ले रही हूँ, तो तभी मैंने सोचा मैं अपने फ्रेंड्स के साथ भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो मैंने ये सब किया है। सो हमारा एक हुआ ईगोइस्ट, जिसमें कोई इंसान अपने आप को सबसे पहले रखता है, वो होता है ईगोइस्ट। और जो बहुत ज़्यादा जिसमें अहम होता है, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर हर चीज़ में रखता है, बढ़ा चढ़ा कर अपने बारे में बोलना, ये सब जो एटीट्यूड जो होता है वो होता है ईगोटिस्ट। ओके। थर्ड है लेट मी हेल्प यू, यानी कि एक ऐसा इंसान, एक ऐसा व्यक्ति जिसमें दूसरों की भलाई करने की भावना होती है, दूसरों का उपकार करने की भावना होती है, वो होते हैं ऑल्ट्रुइस्ट। ठीक है, हेल्प से आप याद रखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, अपनी भाषा में कैसे भी लिख सकते हैं। यू हैव डिस्कवर्ड द सीक्रेट ऑफ ट्रू हैप्पीनेस कंसर्निंग योर सेल्फ विद द वेलफेयर ऑफ अदर्स। आप ये अंडरलाइन कर सकते हैं लर्न करने के लिए, जो दूसरों का भला करे, वो होते हैं ऑल्ट्रुइस्ट। स्पेलिंग जरूर देख लीजिएगा। लीव मी अलोन, काफ़ी हद तक आप इनसे समझ सकते हैं। इस बुक की ये बहुत अच्छी खासियत है, इसमें ना चीज़ों को बहुत ईजी वे में दिया हुआ है, ईजी बनाने की कोशिश की गई है। लीव मी अलोन, अलोन से आप समझ सकते हैं मतलब कि जिसको अकेले रहना पसंद हो, तो वो कोई क्या होगा, मतलब उसी से मिलता जुलता हमारा वर्ड मिलेगा। यानी कि जो ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों से मिलना जुलना, ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं करते हैं, जो अपने में ही रहते हैं, अकेले में रहना पसंद करते हैं, वो होते हैं इंट्रोवर्ट। इनको क्या बोलते हैं? एन इंट्रोवर्ट, यानी अंतर्मुखी। ओके, इसमें मेरे को वर्ड समझ आया नैगिंग, मैंने स्पेलिंग के लिए अंडरलाइन किया हुआ है, NAGGING। रियलाइज़, कोऑपरेशन, क्योंकि देखिए मेरा यही सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन गलत हुए थे, तो मेरी ज़्यादा मेहनत इसी तरफ है कि मेरे स्पेलिंग में ज़्यादा मिस्टेक ना हो, है ना। और एंटोनियम सिनोनियम मैं करके आ जाऊँ अच्छे से। कोऑपरेशन की देख लीजिएगा, COOPERATION, कोऑपरेशन, ये आप अंडरलाइन कर लीजिए। नेक्स्ट है लेट्स डू इट टुगेदर। अब अभी हमको यहाँ पे समझ आया कि कुछ अकेलेपन से रिलेटेड होगा, तो हमको अंतर्मुखी मिला यानी इंट्रोवर्ट मिला। नेक्स्ट मिला है हमें टुगेदरनेस, यानी कि जिसमें सबके साथ मिलजुल के रहने की बात हो, टुगेदरनेस हो, तो कुछ ऐसा हमें मिलेगा। तो अभी देखते हैं इसको। यू वुड बी ग्रेट एज अ टीचर, काउंसलर, एडमिनिस्ट्रेटर, इंश्योरेंस एजेंट, आप इन्हीं से समझ सकते हैं, ये सब तो मिलते ही हैं सबसे। तो कुछ इस तरह के पर्सनैलिटी के जो लोग होते हैं वो होते हैं एक्सट्रोवर्ट, यानी कि बहिर्मुखी, जिन्हें दूसरे लोगों से सबसे मिलना जुलना पसंद होता है, वो होते हैं एक्सट्रोवर्ट, यानी बहिर्मुखी, हिंदी में बोलते हैं बहिर्मुखी। और ये होता है अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट। ये एक दूसरे का एंटोनियम भी हो गए, इंट्रोवर्ट, और उसका अपोजिट हो गया एक्सट्रोवर्ट। ओके, इसमें मेरे को वर्ड समझ आया, मतलब अच्छा लगा, जो सिंसियरली, SIN, सिन, CERELY, सिंसियरली, विटेली, इनहिबिट, यूजुअली मैंने देखा है, आया है ये करेक्ट दी स्पेलिंग में, LL की कुछ मिस्टेक दिया हुआ था, मतलब कि हमें बताना था कि कौन सी स्पेलिंग ठीक है। जनरली, LL। ओके, तो देखिए हमने क्या क्या किया। ईगोइस्ट किया, स्पेलिंग के लिए ज़रूर देखिएगा। ईगोटिस्ट किया, ईगोइस्ट यानी मी फर्स्ट, जो हमेशा हर चीज़ में अपने आप को पहले रखे। ईगोटिस्ट, जिसमें दम अहम की भावना बहुत ज़्यादा होती है, वो ईगोटिस्ट होता है। दूसरों की भलाई करने वाला ऑल्ट्रुइस्ट होता है। अंतर्मुखी, अपने आप में रहने वाला, दूसरों से ज़्यादा मिलने जुलना बात ना पसंद करने वाला इंट्रोवर्ट होता है। और बहिर्मुखी यानी एक्सट्रोवर्ट, यानी कि जिसको सबसे मिलना जुलना, दूसरों से बातें करना पसंद हो, वो एक्सट्रोवर्ट होता है। नेक्स्ट मिला हमको एम्बीवर्ट। देखिए नाइदर एक्सट्रीम, यानी कि जो मतलब बीच का,
जिसे ना अकेले रहना पसंद है ना ज़्यादा सबके साथ, वो समय पे जैसा सिचुएशन हो अकेले भी रह सकता है, और सिचुएशन ऐसी हो कि सब लोग साथ हैं तो वो उनके साथ भी कंफर्टेबल हो जाता है। यानी कि उभयमुखी, जिसमें दोनों क्वालिटी हो, इंट्रोवर्ट की भी और एम्बीवर्ट की भी, तो वो होता इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों की, तो वो होता है एम्बीवर्ट। ठीक है, इसमें मेरे को वर्ड समझ आया, टेंडेंसीज है ना, और एक ओकेजन्स। ठीक है, नाइदर एक्सट्रीम, एम्बीवर्ट। नेक्स्ट है पीपल आर नॉट डैम गुड, यानी कि जो डैम गुड आप पहचान कर सकते हैं इनसे, यानी कि जो बहुत ज़्यादा अच्छा ना हो, जो अच्छा ना हो, है ना, तो यानी कि कुछ बुराई से रिलेटेड हमें मिलने वाला है। सिनिकल, एम्बिटर्ड, सस्पिशियस, यू हेट एवरीवन, यानी कि जो लोगों से, मानवता से घृणा करता हो, मानवता प्रेमी ना हो, वो होता है मिसैंथ्रोप। ओके, यू हेट एवरीवन, आप ये पहचान के लिए अंडरलाइन कर सकते हैं कि मैं इससे समझ सकूं। ओके, मिज़ैंथ्रोपिस्ट यानी कि मानवता से घृणा करने वाला, मिज़ैंथ्रोप। ओके, नेक्स्ट है वुमेन आर नॉट डैम गुड, यानी कि जिसको वुमेन, स्त्रियां पसंद ना हो, ठीक है, जो नफरत करता हो। देखिए, तो ये कहलाएगा मिज़ोगाइनिस्ट। आप तोड़ कर देखिए, इसको समझ आएगा आपको, यानी कि स्त्रियों से घृणा करने वाला, मिज़ोगाइनिस्ट। ओके, ये देखिए, यू हेट ऑल वुमेन, आप पहचान कर सकते हैं इसको केयरफुली। इसमें मैंने वर्ड अंडरलाइन किया है स्पेलिंग के लिए। Marriage is an institution and who wants to live in an institution? ए मीज़ोगैमिस्ट। अब देखिए, गैमिस्ट, ये मीज़ोगैमिस्ट का मतलब है जिसको शादी पसंद नहीं होती, ठीक है, यानी शादी से घृणा करने वाला, वो होता है मीज़ोगैमिस्ट। वुमेन, स्त्रियों से घृणा करने वाला होता है मिज़ोगाइनिस्ट, और शादी से घृणा करने वाला होता है मिज़ोगैमिस्ट। ओके, इसमें मुझे वर्ड समझ आया। बिलीव, स्पेलिंग देखिएगा बिलीव की, आई का कुछ चक्कर कर सकते हैं ये लोग। एंड एक है कमिटमेंट, COMMIT, कमिट, MENT, मिली कमिटमेंट। बिलीव, BELIEVE, बिलीव। लॉफुली, LL का कर सकते हैं ये लोग, वेडिड। ओके, ये तो फॉर्म है। अब नेक्स्ट चले, दैट द फ्लैश इज़ हायर टू, यानी कि एस्केटिक, यानी कि जो साधु प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो कहलाते हैं एस्केटिक, साधु प्रवृत्ति के लोग। ठीक है, सेल्फ डिनायल, ऑस्टेरिटी, लॉनली, कंटेम्पलेशन, ये जो क्वालिटी जो रखते हैं वो होते हैं एस्केटिक। ओके, एंड एस्केटिक तो हमने देखा एम्बीवर्ट यानी उभयमुखी, मिज़ैंथ्रोप यानी कि मानवता से घृणा करने वाला, मिज़ोगाइनिस्ट यानी स्त्रियों से घृणा करने वाला, मिज़ोगैमिस्ट यानी शादी से घृणा करने वाला, एंड एस्केटिक यानी कि साधु। यूजिंग दी वर्ड्स, इसमें मुझे करेक्ट वर्ड लगे, स्पेलिंग के लिए अच्छे लगे करेक्टली। इसमें LL नहीं है, RR है। फोनेटिकली, एक्सप्लेनेटरी। ओके, चलिए एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। ईगोइस्ट, अहमवादी, मी फर्स्ट, अपने आप को हर चीज़ में पहले रखने वाला। ईगोटिस्ट, जिसमें बहुत ज़्यादा अहम हो। ऑल्ट्रुइस्ट यानी परोपकारी, दूसरों का भला करने वाला। इंट्रोवर्ट यानी कि अंतर्मुखी, अकेला पसंद, अकेले रहने वाला। एक्सट्रोवर्ट बहिर्मुखी, सबके साथ मिलजुल कर रहने वाला। एम्बीवर्ट उभयमुखी, यानी कि अकेला और सबके साथ, दोनों परिस्थिति में वो रह सकता है। मिज़ैंथ्रोप, मानवता से घृणा करने वाला। मिज़ोगाइनिस्ट, स्त्रियों से घृणा करने वाला। मिज़ोगैमिस्ट, शादी से घृणा करने वाला। एंड एस्केटिक यानी साधु। ओके, चलिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज करते हैं। आप भी कीजिएगा ये एक्सरसाइज ज़रूर से, तभी हमारे माइंड में अच्छे से सेट हो जाएंगे। देखते हैं, ईगोइस्ट, इनमें से पढ़ के देखते हैं। टर्न्स
थॉट्स इनवर्ड, हेट्स मैरिज तो नहीं हो सकता. टॉक्स अबाउट accomplishments, हेट्स पीपल, डज नॉट परस्यू प्लेजर ऑफ द फ्लैश, इज इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स, बिलीव इन सेल्फ एडवांसमेंट. यही है इसका सुटेबल, बिलीव इन सेल्फ एडवांसमेंट. ओके, अब आए ईगोटिस्ट पे. ईगोटिस्ट हमको ये दिख रहा है, टॉक्स अबाउट अकॉम्प्लिशमेंट्स. ओके, जो अपने बारे में ज़्यादा बड़ा चढ़ा के अपने एडवांस अपना उसने जो भी किया उन चीज़ों का ज़्यादा बखान करने वाले लोग. ऑल्ट्रुइस्ट हमें मालूम ही है, जो परोपकारी हो. तो इसमें देखते हैं कहाँ मिलेगा. ये रहा, इज़ इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स. ठीक है, जिसे दूसरों की भलाई करना है हमें अच्छा लगता हो. इंट्रोवर्ट, जो अकेले रहता हो. टर्न्स थॉट्स इनवर्ड्स. ठीक है. एक्सट्रोवर्ट, ये जी. ठीक है. एम्बीवर्ट ये रहा, टर्न्स थॉट्स बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड. मिज़ैंथ्रोप, मानवता से घृणा करने वाला. हेट्स पीपल. मिजोगाइनिस्ट, हेट्स वुमेन. मिजोगैमिस्ट, गैमा मतलब शादी. हेट्स मैरिज. एस्केटिक, डज नॉट परस्यू प्लेजर ऑफ द फ्लैश. ये हो गया क्लियर. अब चलिए नेक्स्ट, मैं सारी एक्सरसाइज कराऊंगी क्योंकि मेरे को भी रिवीजन करना है और आपको भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा. इज एन ईगोइस्ट सेल्फिश? यस यस, मिला लेते हैं. इज मॉडेस्टी वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ईगोटिस्ट? नो. इज एन ऑल्ट्रुइस्ट सेल्फिश? नो. Does an introvert pay much attention to himself? Yes. Does an extrovert prefer solitude to companionship? No. Are most normal people ambivert? Yes. Does a misogynist enjoy the company of women? No. वो कहाँ enjoy करता है, वो तो hate करता है. Does an ascetic lead a life of luxury? No. वो तो साधु प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उन्हें luxury life कहाँ पसंद, नहीं enjoy करते वो. Does a misogamist try to avoid marriage? Yes, avoid. marriage से बचते हैं, नफरत करते हैं शादी से. Who lives a lonely austere life? कौन रहते हैं अकेले लाइफ, कौन जीते हैं सिंपल जीवन, तो वो एस्केटिक होते हैं ना. Whose interests are turned outward? तो वो कौन होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं. Who is supremely selfish? बहुत ज़्यादा सुप्रीम सेल्फिश कौन होते हैं, वो होते हैं ईगोइस्ट. Who hates people? पीपल से घृणा करने वाला. मिज़ैंथ्रोप. Who interests are turned both inward and outward? ये होते हैं एम्बीवर्ट. देखिए, Who is incredibly conceited? ये कौन होते हैं, ये होते हैं ईगोटिस्ट. Who is more interested in the welfare of other than in his own? ये होते हैं ऑल्ट्रुइस्ट. Who hates women? मिज़ोगाइनिस्ट. Who interests are turned inward? इंट्रोवर्ट. Who hates marriage? मिज़ोगैमिस्ट. देखिए कितने तरह से इन्होंने एक्सरसाइज दी है. एक ये है, एक ये है, एक ये है, और देखते हैं कंप्लीट. यानी कि आज हमने 10 वर्ड्स, न्यू 10 वर्ड्स सीखे और साथ में उसकी एक्सरसाइज भी की. तो मुझे लगता है ये अब माइंड में क्लियर हो गया होगा. ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट, ऑल्ट्रुइस्ट, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट, मिज़ैंथ्रोप, मिज़ोगाइनिस्ट, मिज़ोगैमिस्ट, मिज़ोगाइनिस्ट, एस्केटिक. सो फ्रेंड्स, आप बताइएगा आपको ये जो मैंने कराया, आपके साथ मैंने भी किया रिवीज़न, कैसा लगा.
अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट छोड़िएगा। और फिर कल हम करेंगे ये नेक्स्ट सेशन 2। पहले हम सेशन 1 रिवीजन करेंगे, नेक्स्ट सेशन करेंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्ञान गैलेक्सी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं डेली वीडियो लाऊंगी। आज मैंने फर्स्ट वीडियो डाली है, धीरे धीरे इंक्रीज़ करूँगी, ज़्यादा वीडियो डालूँगी। आपके साथ मैं भी करूँगी अपनी तैयारी, मतलब रिवीजन करूँगी। ओके फ्रेंड्स, और साथ के साथ धीरे धीरे अपना इंट्रोडक्शन भी दूंगी, क्या हूँ, क्या करती हूँ, क्या करना चाहती हूँ। सो गाइज, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड बाय बाय।